बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सुहेल अफजल की बुक से है आई काम्पा 2 सिंगल एंट्री सिस्टम और क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखता है। कहता है सगीर इज़ नॉट राइटिंग हिज बुक प्रॉपरली। सगीर साहब जो हैं वो अपनी बुक्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहे। अगर वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा तो इट मीन वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहा है। फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर आ स्टेटमेंट। कहता है ये इन्फॉर्मेशन दी गई, आपने स्टेटमेंट बनानी है शोइंग प्रॉफिट और लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को शो करे, एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017, साल के एंड पर 30 जून 2017 को। ये उसने कुछ हमें डाटा दिया। पहला डाटा उसने 1 जुलाई 2016 का दिया, फिर 30 जून 2017 का। 2016 पहले आता है, तो ये सारा डाटा जो है ये हमारे पास बिगनिंग है और ये 2017 वाला हमारा एंडिंग डाटा है। डाटा में सबसे पहले कैश इन हैंड, एसेट दिया गया, डेटर्स दिए गए, क्रेडिटर दिया गया, स्टॉक दिया गया, बिल रिसीवेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, मोटर वैन है, फर्नीचर है। आपसे कहता है ड्राइंग जो है वो 4800 है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर की है 10%, राइट ऑफ 800 ऑन मोटर वैन, प्रोवाइड 1000 एज बेड डेट्स एंड 5% एज रिजर्व ऑन डेटर, कि आपने 1000 रुपया बेड डेट्स लेने हैं और 5% जो रिज़र्व लेना है वो डेटर पर, और फिर रिज़र्व लेना है 1600 ऑन बिल रिसीवेबल पर। तो आइए देखते हैं हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आप कुछ परफॉर्मा यूँ होता है कि इसकी 3 हेडिंग है, नेम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फॉर ईयर एंडेड। यहाँ नेम के सामने उस शख्स का नाम लिखा जाता है जिसका हम डाटा यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा सगीर है, तो यहाँ पे सगीर लिख देंगे। फॉर ईयर एंडेड की जगह जहाँ पे साल एंड हो रहा है तो साल की एंडिंग की उसने डेट बताई है 30 जून है, 30 जून 2017। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम सबसे पहले 4 चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहली लाइन पे हम एंडिंग कैपिटल लिखते हैं। एंडिंग कैपिटल में हमेशा ऐड किया जाएगा ड्राइंग, ड्राइंग ऐड करके एक लाइन छोड़ दी जाएगी, फिर उसमें से लेस किया जाएगा फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल लेस करें तो जो आंसर आता है उस आंसर को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे। एडजस्टेड कैपिटल में से फिर लेस करेंगे बिगिनिंग कैपिटल। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। इस क्वेश्चन के मुताबिक, इस परफॉर्मे के मुताबिक हमें 4 चीज़ें चाहिए। एक आपका एंडिंग कैपिटल, एक ड्राइंग, फ्रेश कैपिटल और बिगिनिंग कैपिटल। ये एंडिंग कैपिटल और बिगिनिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो ये हम खुद मालूम करते हैं। मालूम करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ती है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। लेकिन ड्राइंग और फ्रेश कैपिटल क्वेश्चन में ना भी हो तो हमारा काम चल सकता है। इस क्वेश्चन में ड्राइंग दी गई, ड्राइंग ये उसने दी है 4800, ड्राइंग के सामने उनकी अमाउंट लिख दें 4800। देन ना ही हमारे पास एंडिंग कैपिटल है, ना ही हमारे पास बिगिनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल भी नहीं है, तो ये खाली छोड़ दें। और एंडिंग कैपिटल और बिगिनिंग कैपिटल का होना ज़रूरी है, लिहाजा ये मालूम करने पड़ेंगे। तो इनको मालूम करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिन्हें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहेंगे। तो आइए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरफ चलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये सेम लाइक बैलेंस शीट की तरह है, इसका परफॉर्मा सेम टू सेम बैलेंस शीट की तरह है। यहाँ पे नेम की जगह सगीर का नेम लिख लें। एज ऑन, अगर आपने बिगिनिंग कैपिटल मालूम करना है तो यहाँ पे बिगिनिंग डेट लिखनी पड़ेगी। अगर एंडिंग कैपिटल मालूम करना है तो यहाँ पे एंडिंग डेट लिखना पड़ेगी। तो आपके पास 2 डेट्स दी गई, एक 1 जुलाई 2016 है, दूसरा 31 जून 2017 है। तो पहले बिगिनिंग मालूम कर लेते हैं। बिगिनिंग डेट 1 जुलाई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 जुलाई 2016। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हमेशा ये वाली साइड एसेट की होगी और ये वाली साइड लाइबिलिटी की। तो इसमें हम सिर्फ बिगिनिंग डाटा लिखते हैं और बिगिनिंग डाटा जैसे आपके क्वेश्चन में दिया गया हो एज इट इज़ लिखना होता है। इसमें कोई चेंज हम नहीं करते आपके क्वेश्चन के मुताबिक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें आपका कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड एसेट होता है और ये बिगिनिंग कैश इन हैंड 900 रुपया है, तो आपने एसेट साइड पे कैश इन हैंड लिख देना जो कि 900 रुपये है। कैश इन हैंड के बाद डेटर्स है, डेटर भी आपका एसेट होता है और ये भी बिगिनिंग डेटर देखे जाए तो 22,800 के हैं, ये भी एज इट इज़ लिख देंगे।
देन क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी साइड पे लिखें। क्रेडिटर जो हैं वो 31,200 के हैं। देन स्टॉक हमारा एसेट होता है, ये भी एसेट साइड पे लिखेंगे। स्टॉक जो है वो 33,400 का है। स्टॉक के बाद बे रिसीवेबल भी एसेट है, ये भी एसेट साइड पे लिखेंगे। बे रिसीवेबल देखा जाए ये 30,500 का है। बे रिसीवेबल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, इसे आपने लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। ये 40,800 के हैं। देन इसके बाद मोटर वैन है, मोटर वैन भी आपका फर्नीचर एसेट होता है, इसे भी आपने एसेट साइड पे लिखना है। मोटर वैन 4200। मोटर वैन के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर भी आपका एसेट है, इसे भी आपने एसेट साइड पे लिखना है। ये देखा जाए ये 3400 रुपये है, 3400। तो ये आपने तमाम बिगनिंग डाटा लिख लिया। जब आप तमाम बिगनिंग डाटा लिख लेंगे, बिगनिंग डाटा एज इट इज़ लिखना होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, तो बड़ी साइड का टोटल करें। इसमें बड़ी साइड हमेशा आपकी ये एसेट साइड होगी, इसका टोटल करते हैं। अगर इसका टोटल किया जाए, सबको ऐड किया जाए, तो ये तकरीबन आता है 95,200 और वही टोटल उठा के हम यहाँ पे लिख लेंगे 95,200। और इस 95,200 में से ऊपर वाली दोनों अमाउंट यानी क्रेडिटर भी और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करें, एक हमारे पास आंसर आएगा जो कि 23,200 रुपये है। ये हमारा आंसर जो है ये आपका कैपिटल कहलाएगा। और इस कैपिटल को अगर हमने बिगिनिंग डेट शुरू की हुई है तो इस कैपिटल को हम बिगिनिंग कैपिटल कहेंगे। तो बिगिनिंग कैपिटल आपके पास 23,200। इस बिगिनिंग कैपिटल को उठा के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, ये 23,200। तो इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, ये लिखा होगा बिगिनिंग कैपिटल, तो इसके सामने वो लिख दें 23,200। अब हमारे पास एंडिंग कैपिटल रह गया, तो एंडिंग कैपिटल भी मालूम करेंगे। इसको मालूम करने के लिए एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आपकी एंडिंग स्टेटमेंट होगी। तो आइए देखते हैं वो क्या है। हाँ जी, एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का भी परफॉर्मा वही सेम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। इसमें भी हेडिंग पहली नेम आएगा जो कि सगीर है, दूसरी लाइन पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और यहाँ पे एज ऑन के सामने अब यहाँ पे एंडिंग डेट लिखना पड़ेगी। एंडिंग डेट जो है वो हमारे पास 30 जून 2017 की है, तो वही यहाँ पे लिख लें। इसमें हम तमाम एंडिंग डाटा लिखते हैं, और ये जो नीचे क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दी गई हैं, ये तमाम एडजस्टमेंट का इफेक्ट भी एंडिंग डाटा पे होता है। तो देखें वन बाय वन लिखते हैं। एंडिंग डाटा ये लिखा हुआ है 30 जून 2017। सबसे पहले कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड हमारा एसेट है, तो आपने एसेट साइड पे लिखना है कैश इन हैंड। अगर एंडिंग कैश इन हैंड देखी जाए वो 2800 है, 2800। देन डेटर्स है, डेटर भी हमारा एसेट होता है, एसेट साइड पे लिख लेते हैं डेटर्स। अगर डेटर्स देखे जाएँ तो ये आपके 21,400 के हैं। डेटर पर आपने कुछ चेंजिंग भी करनी थी, एक आपने प्रोवाइड लेना है, यानी 1000 एज बेड डेट्स। बेड डेट्स हैं, बेड डेट्स हमेशा डेटर में से लेस होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे लेस बेड डेट्स। ये 1000 है, 21,400 में से 1000 माइनस करें तो ये 20,400 आ जाएगा। इसके बाद कहता है कि इस पर 5% प्रोविजन भी लेनी है, रिज़र्व भी लेना है, तो रिज़र्व भी हमेशा यहाँ से लेस ही होगा, तो यहाँ से रिज़र्व लेस कर दें। अब 5% लेना है, 5% किस अमाउंट का लेना है, 21,400 का या 20,400 का, तो ये माइंड में रखिएगा, ये नेट अमाउंट का लेते हैं। इट मीन 20,400 का आपने 5% ले लेना है। अगर 20,400 का 5% लिया जाए तो ये तकरीबन 1,020 आता है। तो 20,400 में से 1,020 माइनस किया जाए तो ये 19,380 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका डेटर्स है। डेटर के बाद अगर नेक्स्ट हम एसेट देखें अपने बुक में, तो डेटर के बाद जो लिखा हुआ है वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, तो आपने इसे लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। क्रेडिटर दिया गया है 31,200 का, सॉरी एंडिंग लेनी है, तो एंडिंग अगर क्रेडिटर देखे जाएँ तो ये 28,400 के हैं, तो 28,400 के लिखें। क्रेडिटर के बाद स्टॉक, स्टॉक जो है वो हमारा एसेट है, तो एसेट साइड पे लिख लेना है। स्टॉक अगर एंडिंग देखा जाए ये 37,400 का है। स्टॉक के बाद देखें तो बे रिसीवेबल भी हमारा एसेट है, एंडिंग बे रिसीवेबल 28,800 के हैं। बे रिसीवेबल के बाद देखा जाए तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी है, तो इसे आपने लाइबिलिटी साइड पे लिखना है।
बैंक ओवरड्राफ्ट एंडिंग देखे जाएँ तो ये 39,200 का है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद मोटर वैन है, ये एसेट है, एसेट साइड पे लिखें मोटर वैन 4200 रुपया। इसके ऊपर 10% आपने डेप्रिसिएशन भी लेनी थी, सॉरी राइट ऑफ करना था 800, तो ये मोटर वैन में से लेस करें। मोटर वैन 4200 है, उसमें से राइट ऑफ मीन लेस करना है। ये मोटर वैन में से हमेशा उसकी डेप्रिसिएशन ही लेस होती है, तो वो 800 जो है वो लेस कर दें, बाकी आपका 3400 बन जाएगा, वो आप मेन कॉलम में लिख दें। देन इसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, एसेट साइड पे लिखें। फर्नीचर जो है वो 3400 है और इसके ऊपर 10% उन्होंने डेप्रिसिएशन भी बताई है, तो इसका 10% लें, वो भी हमेशा यहाँ से लेस होगा, लेस डेप्रिसिएशन। इस 3400 का 10% लिया जाए तो वो 340 आ जाता है। 3400 में से 340 माइनस करें, ये 3060 रुपये आ जाएगा। ये हमारे एसेट्स थे। अब एंडिंग तमाम डाटा हमने लिख लिया है। जब एंडिंग तमाम डाटा लिख लेंगे तो फिर हम बड़ी साइड का टोटल करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमेशा एसेट साइड जो है वो हमारी बड़ी होती है, तो एसेट साइड का टोटल कर लें। अगर इसका टोटल किया जाए ये 240 आ जाएगा। इन तमाम को ऐड करने से यही उठा के साइड पे लिखें 93,240। इसमें से ये ऊपर वाली अमाउंट्स माइनस किए जाएं, यानी क्रेडिटर 28,400 का और बैंक ओवरड्राफ्ट 39,200 के। अगर ये माइनस करें तो एक हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 25,640 है। इस आंसर को हम कैपिटल कहेंगे और ये हमारा जो कैपिटल है ये एंडिंग कैपिटल कहलाएगा। तो एंडिंग कैपिटल हमारे पास, क्योंकि एंडिंग डेट थी तो इस कैपिटल को एंडिंग कैपिटल कहेंगे। एंडिंग कैपिटल हमारे पास 25,640 है। इस एंडिंग कैपिटल को हम अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे, इट मीन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आइए वो एंडिंग कैपिटल ये लिखा हुआ है पहले नंबर पर एंडिंग कैपिटल, तो यहाँ पे एंडिंग कैपिटल लिख दें जो कि 25,640 था। उसमें ड्राइंग ऐड हो रही हैं तो ड्राइंग ऐड कर दें। ड्राइंग अगर ऐड करें तो ये 30,440 आ जाएगा। इसमें से फ्रेश कैपिटल लेस हो रहा है जो कि हमारे पास नहीं है, तो एडजस्टेड कैपिटल भी हमारा यही कहलाएगा 30,440। इसमें से ये बिगिनिंग कैपिटल लेस करें तो ये हमारा एक आंसर आ जाएगा। इस आंसर को या तो हम नेट प्रॉफिट कहेंगे या नेट लॉस। अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा हो और बिगिनिंग कैपिटल की अमाउंट कम हो तो इस आंसर को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा जो कि आपका 7,240 रुपये है।